नमस्कार, मैं दीपाली आप सभी का स्वागत दीपाली एस्ट्रो में करती हूँ और देखते हैं आज का दिन यानी कि 10 जुलाई 2020 कैसा जाने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि वालों के साथ। मेष राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं शुरुआत होते हुए देखती हूँ आपके लिए, तो सबसे पहली चीज़ आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आपकी वाणी से कोई भी रुष्टता, कोई भी रूडनेस नहीं झलकनी चाहिए। चाहे वो आपका परिवार हो, चाहे वो आपका कार्यक्षेत्र हो, एक थोड़ा सा बैलेंस बनाकर चलने की कोशिश करिए। बीच बीच में जो आपको अनिश्चितता होती है या रेस्टलेसनेस होती है, उसे काबू में पाने की कोशिश करिए। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि परिस्थितियां आपके वश में नहीं हैं या फिर कहीं ना कहीं आपको किसी पर्टिकुलर इशू को लेकर चिंता होती है या आप एंग्जाइटी या स्ट्रेस के दौरान कुछ आपको लगता है कि आपके मुंह से कुछ ऐसे अनवांटेड शब्द निकल सकते हैं, तो वहाँ पर आपको सबसे पहले चेक पॉइंट लगाने की कोशिश करिए कि क्या ऐसा पर्टिकुलर मैटर है या सिचुएशन है जो आपको इतना रेस्टलेस या तनाव में ला रहा है। जैसे ही आप उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे, आपको एक्सटर्नल मदद मिल जाएगी, किसी से सलाह मशवरा आप कर सकते हैं और आप अपने जो संबंधों में आ रही दरार है उसको आज के दिन आप भर सकते हैं। बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। चिंता तनाव मुक्त रहने की कोशिश करिए। वर्क प्लेस में चैलेंजेस बढ़ सकते हैं, अचानक से कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नया टास्क आपको मिल सकता है। इनिशियल आपको वो थोड़ा सा इनिशियली चैलेंजिंग लग सकता है, साथ ही साथ ऑन होल्ड भी हो सकते हैं। काफ़ी वो मैटर्स जहाँ पर आपको फाइनेंशियल्स आप इम्प्रूव करने की सोच रहे थे या फाइनेंशियल्स आने वाले थे, यानी कि पेमेंट आने वाला था। अगर इस तरह की कोई परिस्थिति या प्रक्रिया के दौरान आप जूझ रहे हैं तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक टेम्प्रेरी हॉल्ट है और इसमें कोई वैलिड रीज़न की वजह से ये रुका हुआ है। इसमें कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इवेंचुअली 2 से 4 दिन के अंदर अंदर स्मूथनेस इस काम में भी आपको देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर शिक्षा या अध्ययन के आप फील्ड में हैं तो वहाँ पर भी आपको विस्तार होता हुआ या आपकी पकड़ मजबूत होते हुए आज के दिन आपको देखने को मिलेगी। बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन जीवन में बदलाव लाने के लिए आपको अपने आप सोचना चाहिए कि क्या आपको अपनी परिस्थितियों को वश में रखने के लिए करना चाहिए। क्या आपके दिमाग में आप नई चीज़ अपने निजी जीवन में भी एंड एट द सेम टाइम प्रोफेशनल लाइफ में भी आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, जो आपकी स्थिति को और बेहतर बनाएगा। अब चाहे वो आपको स्ट्रेटेजिक चेंजेस लाने हैं, चाहे बिजनेस विस्तार के बारे में बात करें या आपको अपनी वर्किंग पैटर्न या जो आपकी आइडियोलॉजीज हैं वहाँ पर चेंज करने की ज़रूरत है। कुछ ना कुछ जो वातावरण में एक्सटर्नल या इंटरनल आपको चेंज करने की ज़रूरत है, वो आज के दिन आप बेहतरीन तरीके से इंट्रोस्पेक्शन कर पाएंगे, बैलेंस बना पाएंगे और उसी चीज़ को लेकर आप आगे चल पाएंगे। साथ ही साथ मजबूती के साथ आप परिवार के साथ खड़े हैं एंड परिवार भी आपका इस चीज़ में समर्थन या सपोर्ट करता है, तो कम से कम आपको इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो वहाँ पर स्थिरता बनती हुई नजर आ रही है। बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन संबंधों में नई शुरुआत हो सकती है। मन, विचारधारा, परिस्थितियां आपकी स्ट्रॉन्गर एक पेडेस्टियल पोर्टल पे खड़ी हो सकती हैं। आप नवीनता के साथ, नवीन एनर्जी के साथ, नई ऊर्जा के साथ नए आप चीज़ों को पकड़ सकते हैं और मिनिमम आपको इस समय स्ट्रेस रहेगा। नई या न्यू आपके पास अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं बिजनेस विस्तार के संदर्भ में भी। साथ ही साथ अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में नौकरी चेंज करने का या कुछ ना कुछ नया करने का या क्रिएटिव करने का सोच रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको सफलता देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ मनोबल भी आपका स्ट्रांग रहेगा, परिस्थितियाँ भी आपके स्ट्रॉन्गर बेस पर रहेंगी। परिवार में वृद्धतम सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर अगर आपको चिंता बनी थी तो वहां से भी आपकी चिंता अब खत्म होगी, स्वास्थ्य लाभ भी मिलता हुआ नजर आएगा। पारिवारिक दृष्टिकोण से समय बिल्कुल सही है, नई चीजों को आप प्लान कर सकते हैं, छोटी मोटी ट्रैवलिंग भी इंडिकेटेड है। बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। तनाव, चिंता, अवसाद, चिड़चिड़ापन आज के दिन आप पे सता सकता है, खासतौर पे सेकेंड हाफ के बाद, तो बिहेवियरल चेक पॉइंट लगाने की जरूरत है। साथ ही साथ आपको इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है कि माता पिता, गुरु, बड़ों का सम्मान आज के दिन करके चले, उनका आशीर्वाद लें, उनके दी हुई शिक्षा या उनके दिए हुए मार्गदर्शन पर आगे बढ़े, जिससे कि आप कठिन समय में ठहराव के साथ परिस्थितियों से निकल पाएँ। साथ ही साथ ऐसे लोगों का साथ, ऐसे लोगों के
साथ रहकर आप अपनी एनर्जी लेवल को और बढ़ा सकते हैं, जो आपको आगे लेकर जाएं, यानी कि जो आपको संपन्न बनाएं। ऐसे लोग जिनकी पॉजिटिव ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी, उनका मनोबल आपको प्रेरित करे, ऐसे लोगों के साथ अपने आप को जोड़ने की कोशिश करें, चाहे वो कार्य क्षेत्र में ही क्यों ना हो। और आपके बिजनेस व्यापार में विस्तार की अगर आप सोच रहे हैं तो आप पार्टनरशिप भी ऐसे लोगों के साथ करने की सोच सकते हैं। बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन मन में आपके नेगेटिव विचार आ सकते हैं, खासतौर पे सेकंड हाफ के दौरान, वो भी आर्थिक मैटर्स को लेकर स्पेसिफिकली। तो आज के दिन आपके द्वारा किया गया निवेश आपको सतर्क थोड़ा सा होकर चलना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो थोड़े समय के लिए उसमें विराम लगाना ही बेहतरीन एक उपाय हो सकता है। जल्दबाजी करेंगे तो आप अपनी ही परिस्थिति को खराब करेंगे। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि माता पिता और परिवार एक साथ एकजुट होकर चले तो आपको अपने परिवार में अभी से स्थिरता लाने के लिए कुछ नया काम तो करना पड़ेगा। आप परिवार के किसी सदस्य के लिए कुछ ना कुछ नया काम शुरू कर सकते हैं, उनको राय मशवरा दे सकते हैं, जिससे ओवरऑल पूरे ही परिवार की आपकी आर्थिक उन्नति हो और परिवार में एक नई ऊर्जा का संचार हो। क्योंकि पिछले कुछ सालों से अगर आप सोच ही रहे हैं कि मुझे एक मल्टीपल बिजनेस ऑप्शन शुरू करना है, इनकम रिसोर्सेज को स्टार्ट करना है, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूं, तो अब ये समय आ गया जहां पर आप पूरी निष्ठा के साथ आगे बढ़ सकते हैं। बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो लीडरशिप स्किल्स आपकी स्ट्रांग होती हुई नजर आएगी। प्रोत्साहन आपको अपर बॉसेस से मिलेगा, परिस्थितियां आपके फेवर में आएंगी, माता पिता का आशीर्वाद बना रहेगा। कहीं ना कहीं जो परिस्थितियां, जो विचारधाराएं आपको पहले परेशान करती थी, अब वो स्थिरता के दौर में आ चुकी हैं। मन आपका शांत रहेगा। उन तथ्यों को, उन फैक्टर्स को आप रिविजिट कर सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, जो परिस्थितियां पहले आपको परेशान करती थी, लेकिन अभी वो सिचुएशंस आपके लिए कुछ ना कुछ शुभ संकेत लेकर आएगी। साथ ही साथ परिवार के साथ आप कहीं ट्रैवलिंग भी आपकी इंडिकेटेड है, तो थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलने की कोशिश करें, अदरवाइज अगर आप कोशिश कर सकते हैं तो मैक्सिमम काम आप घर के अंदर से ही निपटाने की कोशिश करें। साथ ही साथ स्वास्थ्य के प्रति आज के दिन सचेत रहने की जरूरत है। सर दर्द या डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित कोई ना कोई रोग हो सकता है, उसका समय पे इलाज कराना ही जरूरी है, क्योंकि आगे चलकर ये कोई ना कोई बड़ी परेशानी का सबब बन सकता है। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों, आज के दिन जो आपको टेंशन देगा वो है रिलेशनशिप का एस्पेक्ट। रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से रेस्टलेसनेस हो सकती है, तनाव हो सकता है, गुस्सा आ सकता है, आक्रामक आप हो सकते हैं, अग्रेसिव आप हो सकते हैं। तो अग्रेशन और आप जो एक बहुत ज़्यादा एंगर या क्रोधित हो जाते हैं, वहाँ पर आपको चेक पॉइंट या कंट्रोल लगाने की ज़रूरत है। छोटी छोटी बातों पे अगर आपको चिड़चिड़ापन हो रहा है तो आपको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या ऐसी परिस्थिति है, कौन से ऐसे कारण है जहाँ पर आप छोटी सी चीज़ को लेकर आप ज़्यादा उत्तेजित हो जा रहे हैं या अग्रेसिव हो जा रहे हैं। वहाँ पर आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। परिवार के किसी सदस्य से आप अपने रेस्टलेसनेस को शेयर कर सकते हैं, बातचीत के दौर को स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे कि कुछ समय के लिए तो आपकी परिस्थिति स्ट्रॉन्गर बेस पे आए, यानी कि आप अपने मन को शांत कर पाएं। मन की शांति के लिए आज के दिन आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं। दान धर्म, पूजा अर्चना, वंदन पाठ कुछ भी करें, जिससे कि आपकी सिचुएशंस बेटरमेंट के दायरे में आए। साथ ही साथ आज के दिन स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट टेक्निक्स, वेट मैनेजमेंट पे भी काम करेंगे तो आपकी सिचुएशंस और बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ने लगेंगी। बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो नए प्लान्स एग्जीक्यूट करने के लिए और आप आज के दिन, आज से लेकर अगले 5 से 6 महीने की बेहतरीन तरीके से प्लानिंग भी कर पाएंगे। आर्थिक दृष्टिकोण के संदर्भ में आपके लिए कोई नवीनतम अपॉर्चुनिटी तैयार हो रही है। करियर का चेंज भी हो सकता है, विस्तार हो सकता है, बिजनेस भी नया आप शुरू करने की सोच सकते हैं। एग्जिस्टिंग बिजनेस के साथ साथ आप मल्टीपल बिजनेस ऑप्शंस पे भी विचार कर सकते हैं और अब प्रयासरत रहिए, आगे बढ़ते चलिए। शुभता आपका बहुत जल्दी आपके जीवन में ऑलमोस्ट उसकी शुरुआत हो चुकी है, आगमन हो चुका है। परिस्थितियां आपकी बेटरमेंट के दायरे में बड़ी जल्दी आने वाली हैं, खासतौर से आर्थिक दृष्टिकोण से। खासतौर पे वो लोग जो फूड या क्लोथिंग के व्यवसाय में हैं और उसका एक्सपेंशन करना चाहते हैं, तो आपके लिए शुभ संकेत इंडिकेटेड है। कुछ ना कुछ आपको अपनी स्ट्रैटेजीज में चेंज करना पड़ेगा। उसी के साथ साथ आप वर्तमान दृष्टिकोण को देखते हुए अगर इनकॉर्पोरेट करेंगे नई स्ट्रैटेजीज, तो आपके लिए शुभ संकेत देखने को बहुत जल्दी मिलेगा। बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए।
मकर राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन आपको अपनी परिस्थितियों को खुद ही वश में करना पड़ेगा। रेस्टलेसनेस अगर आपको होती है, चिंता तनाव अवसाद होता है, तो आपको ही समझने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या ऐसा फैक्टर है, किस वजह से आप टेंशन में रहते हैं, या कौन सी ऐसा व्यक्ति विशेष है जिसकी कई हुई बातें आपके दिल में आप घर कर गई हैं, या आप उस चीज़ को बार बार रिपीटेड पैटर्न में सोचते रहते हैं। सबसे पहले तनाव रहित माहौल में अगर आप रहना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने बिहेवियरल पैटर्न को कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। समय बहुत हो गया जब आपने अब प्लान कर लिया, अब अपने किए बनाए हुए प्लान्स को एग्जीक्यूट करने का समय आ गया है। साथ ही साथ परिस्थितियों को बेहतरीन तरीके से आगे अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो कोशिश करिए कि आप नई अगर स्थान परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो रिलोकेशन के बारे में भी सोच सकते हैं, या कुछ ना कुछ अपने निवास स्थान पर चेंजेस ला सकते हैं। थोड़ी सी ऊर्जा का चेंज ही आपके मन को चेंज करेगा, विचारधाराओं में भी कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी लेकर आएगा। बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो मानसिक सुख आज के दिन आपका टॉप प्रायोरिटी या प्राथमिकता में रहेगा। मन को शांत करने के लिए अग्रसर होंगे, परिस्थितियां भी आपकी स्ट्रॉन्गर बेस पे चलती जाएंगी। नवीनतम अपॉर्चुनिटीज को आपको एक्सेप्टेंस मोड में लाने में अब ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, विस्तार के दौर में ऑलरेडी चल चुके हैं। संतान पक्ष से मन स्ट्रांग रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा। संतान के बारे में अगर आप चिंतित रहते हैं तो वहां से भी आपकी चिंता दूर होती हुई नजर आएगी। परिवार में कोई शुभ आयोजन भी हो सकता है, कहीं ना कहीं कोई परिस्थिति नई ऊर्जा के रूप में आपके परिवार में डेवलप हो सकती है। खुशनुमा माहौल में, अच्छी परिस्थितियों में, अच्छी वाइब्रेशंस के बीच में तनाव रहित होकर आप नई योजनाओं को आप दिशा दे पाएंगे। क्रिएटिविटी भी आपकी चरम सीमा पर आज के दिन रहेगी। बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से कोई एक अच्छा महत्वपूर्ण फैसला आप ले सकते हैं अपने परिवार के साथ। परिस्थितियों को स्ट्रॉन्गर बेस पे आप तैयार कर सकते हैं। महत्वपूर्ण ये है कि आप अपनी सिचुएशंस को कैसे कंट्रोल करते हैं, आप किस तरह से टैक्टफुली चैलेंजेस को हैंडल करते हैं। परिवार के दृष्टिकोण से, निजी संबंधों के दृष्टिकोण से कोई महत्वपूर्ण फैसला आप ले सकते हैं। नई ऊर्जा का संचार निजी रिश्तों में हो सकता है। साथ ही साथ अगर आप कुछ ना कुछ अपना बेस बदलने की कोशिश कर रहे थे, यानी कि अगर आप कुछ पर्टिकुलर काम करते हैं, उस बेस को छोड़कर कुछ नया काम आप अख्तियार करना चाह रहे थे, उसकी नॉलेज आप लेना चाह रहे थे, कोई अध्ययन करना चाह रहे थे या डीप एनालिसिस करना चाह रहे थे, जहां पर आपको पिछले कई सालों से आप सोच ही रहे थे और कर नहीं पा रहे थे, तो अब वो आपको अवसर मिलेगा। परिवार में आई स्थिरता ही आपके मनोबल को स्ट्रांग करेगी। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अब आप आगे बढ़ पाएंगे। परिस्थितियां आपके लिए शुभता लेकर आएंगी। आज के दिन स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए, मैं कल फिर हाजिर होंगी। नमस्कार।